हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर का नाम है संस्था के विकल्पीय केंद्र। तो मेनली इस चैप्टर में हमको जो मेन पॉइंट है ना, उस क्या पढ़ना है। आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इससे पहले जो चैप्टर था, जो अमेरिका का वर्चस्व, हम लोग उस चैप्टर में देख लिए थे कि पूरा विश्व में जो था ना, अमेरिका मतलब उसका वर्चस्व था। किसका था? अमेरिका जो था पूरा विश्व में शक्तिशाली देश था। सभी देश उससे डरता था। जो अमेरिका जो पूरा शक्तिशाली देश हो गया था, 1991 में सोवियत संघ का भी अंत हो गया। उसके बाद उससे टक्कर ले रहा था सोवियत संघ। जो शीत युद्ध चल रहा था उससे सोवियत संघ टक्कर ले रहा था। तो 1991 में जो सोवियत संघ के बाद अंत हो जाता है, तो उसके बाद पूरा विश्व में जो है ना, अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली देश बच जाता है। जो अमेरिका जो बच जाता है ना, उसी से टक्कर लेने के लिए एक नया देश आता है। उसका नाम है यूरोपीय संघ। क्या नाम है? यूरोपीय संघ है। तो इस चैप्टर में जो मैनली हमको पढ़ना है, वो आप लोग मेरी बातों को सुनिए। पहला जो पढ़ना, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ना है, और दूसरा है ना आसियान के बारे में पढ़ना है, और तीसरा जो था ना वह सार्क के बारे में पढ़ना है। ब्रिक्स भी था, ब्रिक्स के भी बारे में पढ़ना, थोड़ा सा ही पढ़ना है। और तीसरा चौथा जो पॉइंट है उस चीन के बारे में पढ़ना है। आप लोग यह चार गो पॉइंट को अच्छे से अगर पढ़ लीजिएगा ना, तो इस चैप्टर आपको ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ है नहीं रखा हुआ, बस चार गो पॉइंट को ही पढ़ना है। आप लोग एक पहला पढ़ लीजिए, यूरोपीय संघ को पढ़िए, और दूसरा क्या है कि आसियान को पढ़िए, तीसरा सार्क को पढ़िए, चौथा ब्रिक्स को पढ़िए, और थोड़ा मोड़ा जो है ना बाद में थोड़ा चीन के बारे में पढ़ लीजिए। बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कुछ ही नहीं है, बस इतना ही था इस चैप्टर में। आप लोग मेरे से बंधे रहिए ना। इस चैप्टर का जो है ना, मतलब जो तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, आप सब करवा देंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग का जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना टाइप हो रहा है, आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। टाइप कर रहे हैं हम उसके लिए, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इसका जो है चैप्टर, जितना जो चैप्टर करवा लिया है, सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग खाली पढ़ते रहिए। आप लोग जो है ना पढ़ते रहिए। इस चैप्टर में जो इतना ही पढ़ना है। थोड़ा चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान भी लेते हैं हम लोग। जो यूरोपीय संघ के बारे में पहले थोड़ा समझ लीजिए। यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद थोड़ा आसियान के भी बारे में जान लेंगे। उसके बाद थोड़ा सार्क के ही बारे में जान लेंगे। और दूसरा ब्रिक्स का जो है ना, इसका ब्रिक्स का जो स्थापना पूछेगा बाबू, और इसका जो ब्रिक्स का जो स्थापना पूछेगा, इसका जो फुल फॉर्म पूछ लेगा। और कुछ नहीं है ब्रिक्स में। पहले यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यूरोपीय जो संघ था ना, जो मतलब इसको यूरोपीय यूनियन भी बोलते हैं। यूरोपीय संघ को क्या बोलते हैं? यूरोपीय यूनियन भी बोलते हैं। इसका जो था ना स्थापना 1992 में हुआ था। जब स्थापना के समय इसमें कितना देश था? 27 देश शामिल था। स्थापना के समय जो था ना, इसमें 27 देश शामिल था। आप लोग ये तो जानते हैं। उसके बाद यूरोपीय संघ के पास जो था ना अपना डॉलर था। अपना उसका जो है ना डॉलर का नाम जैसे समझ लीजिए कि अपना जो अपना करेंसी समझ लीजिए। करेंसी जो था जैसे मुर्दा होता है ना, जैसे अमेरिका का होता था डॉलर, और यूरोपीय संघ का जो था ना करेंसी क्या था उसका? यूरो था। यूरोपीय संघ की करेंसी क्या था? यूरो था। जो अमेरिका से मतलब 5 गुना बेहतर था यूरोपीय संघ का। अमेरिका से 5 गुना अच्छा जो था ना यह इसका यूरोपीय संघ का तो करेंसी था। अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा अमेरिका का करेंसी है। और उसके बाद जो था ना अमेरिका के पास अपना यूरोपीय संघ के बाद अपना झंडा था, अपना राष्ट्रीय गान था। मतलब बहुत सारे इसके पास चीज़ था। तो इसीलिए यह मतलब जो था ना यूरोपीय संघ उसको टक्कर दे रहा था अमेरिका को। अमेरिका को टक्कर दे रहा था यूरोपीय संघ। आप समझ लीजिए कि पूरा विश्व में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन अमेरिका को भी टक्कर देने वाला आ गया एक यूरोपीय संघ। तो आप लोग यूरोपीय संघ के बारे में जान गए। और दूसरा क्या कि आसियान। आसियान का जो है ना, आसियान में आपसे क्या पूछेगा कि आसियान का जो था ना स्थापना कब हुआ था। इसमें मतलब जनरली कितने देश आते हैं, कितने देश थे स्थापना के समय, उसके बाद कितने देश थे। और उसके बाद है ना सार्क जो है ना, सार्क में भी कितने देश थे, उसकी स्थापना कब हुआ, और मतलब यही पूछेगा। उसके बाद ब्रिक्स हम बताइए दिए आप लोग को, इसका स्थापना कब हुआ, और मतलब ब्रिक्स में का फुल फॉर्म क्या होता है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि जो है ना ब्रिक्स का मतलब 1-2 बार पूछा गया इसका फुल फॉर्म। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में जो OMR शीट पूछता है ना आपसे, तो इसमें 1 बार 2 बार पूछा गया इसका ब्रिक्स का फुल फॉर्म।
तो आप लोग जो है ना सभी को मतलब जो आसियान का भी फुल फॉर्म जानिए। जो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है ना, आसियान को लाइन लाइन से तीनों को बता देना। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए बाबू, आप लोग मेरे बातों को ध्यान से समझिए, मैं हम जो क्या बोलना चाह रहे हैं। जो आसियान का पहले फुल फॉर्म हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद सार्क का समझ लेंगे, उसके बाद ब्रिक्स का समझ लेंगे। तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है ना बाबू, आसियान का जो फुल फॉर्म होता है ना, आसियान पहले, इसके बाद आसियान समझ लीजिए, ASEAN होता है आसियान का। आसियान का जो है ना एशियन लिखते हैं, इसमें आसियान को इंग्लिश में एशियन लिखते हैं, तो आप लोग इसको समझिए अच्छे से। ए का मतलब होता है एसोसिएशन, एस का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो इसका जो फुल फॉर्म समझ में आ गया। इसका जो था ना 1967 में स्थापना हुआ था, 1967 में स्थापना हुआ था। आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसका जो स्थापना 1967 में हुआ था। स्थापना के समय 5 देश था, और स्थापना के बाद जो 5 देश आया था, स्थापना के समय जो 5 देश था ना, उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। स्थापना के जो 5 देश था, उसका भी एक ट्रिक है मेरे पास, आप लोग को ट्रिक दे देंगे। आई एम फर्स्ट, उसका एक ट्रिक क्या है बाबू? आई एम फर्स्ट जो है ना, उसका एक ट्रिक है। आसियान का जो स्थापना के समय जो देश था ना, आई एम फर्स्ट, IMFIRST फर्स्ट। थोड़ा मतलब स्क्रीन पे थोड़ा कहीं आप लोग को कहीं गंदा दिख रहा होगा, तो आप लोग उसके एडजस्ट करिएगा। आई एम फर्स्ट लिखा हुआ है। इसमें जो है ना आसियान का जो स्थापना के समय जो 5 देश था ना, वह अति महत्वपूर्ण देश है। आसियान की स्थापना के समय बाबू जो 5 देश था, वो अति महत्वपूर्ण देश है। आप लोग इसको जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम देने के लिए। जो पहला जो है ना, आई से हो गया आपका इंडोनेशिया, एम से हो गया मलेशिया, और एफ से हो गया फिलीपींस। जो आई आर को आप हटा दीजिए, आई आर को जो हटा दी, ट्रिक बता रहे हैं, याद करने का ट्रिक है बाबू। आई से हो गया आपको इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, और एफ से फिलीपींस, आई आर को हटा दीजिए। एस से हो गया श्रीलंका, तीसरा थाईलैंड। आप लोग समझ गए होंगे आई एम फर्स्ट। इसका एक ट्रिक है, क्या है? IMFIRST बाबू। इसका एक तरीके याद करिए आप लोग, जो है ना आई एम फर्स्ट। आई से हो गया इंडोनेशिया, एम से हो गया मलेशिया, एफ से हो गया फिलीपींस, आई आर बीच में है, इसको इग्नोर करिए। आई आर को इग्नोर कर दीजिए, ट्रिक बता रहे याद करने का। आई आर को इग्नोर कर दीजिए। एस से हो गया आपका क्या? श्रीलंका, तीसरा थाईलैंड। आसियान के जो स्थापना के समय 5 देश था, आप लोग को 5 देश अच्छे से समझ में आ गया। आई से हो गया आपका इंडोनेशिया, एम से हो गया मलेशिया, एफ से फिलीपींस, और ऐसे श्रीलंका, तीसरा थाईलैंड। आई आर जो बीच में है ना, उसको इग्नोर करिए। ट्रिक ये बता दिया याद करने का, तो आप लोग इसको समझ गए। आसियान के बारे में आप लोग को आप कभी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को जो है आसियान के बारे में आप कभी ज़िंदगी में दिक्कत होगा ही नहीं। और उसके बाद थोड़ा समझिए कि सार्क के बारे में समझिए। सार्क के बारे में आपको अति महत्वपूर्ण होगा समझने के लिए। सार्क के बारे में आप समझिए। सार्क का जो है ना क्वेश्चन पूछ लेता है सार्क के बारे में। सार्क को जो लिखते हैं ना, SAARC, जो सार्क को ऐसे लिखते हैं। तो एस से आप तो समझते हैं, एस से हो गया साउथ, ए से हो गया एशियन एसोसिएशन, और एशियन एसोसिएशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन। तो आप तो समझ गए सार्क के बारे में। ए से हो गया एशियन, पहले शुरू से समझ लिए। सार्क का जो है ना फुल फॉर्म बाबू शुरू से समझ लिए। एस से हो गया आपका जो साउथ हो गया, और ए से एशियन हो गया, और ए से एसोसिएशन हो गया, आर से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और सी से जो है ना कॉर्पोरेशन हो गया। जो सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। सार्क की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1985 ईस्वी में जो था ना सार्क की स्थापना हुआ था। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में जो था ना सार्क की स्थापना हुआ था। सार्क में लगभग जो था ना, शुरू में तो लगभग 7 देश शामिल था। शुरू में जो था ना, इसका भी एक ट्रिक, अरे सबका आप हम ट्रिक देते हैं, आप लोग ट्रिक समझिए। इसका जो है ना सार्क का भी ट्रिक देंगे हम, ऐसा ट्रिक देंगे ना आप लोग कभी सुने भी, मतलब यूट्यूब पे कभी आप लोग देखबे नहीं किए होंगे वैसा ट्रिक। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इसका जो खतरनाक ट्रिक हम ला के बनाते रहते हैं, आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। जो है ना सार्क का जो स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। जो सार्क में कितने देश आप समझ गए? सार्क में कितने देश है? मतलब स्थापना के जब 7 देश हैं, अभी 8 देश सार्क में है।
कितने देश? 8 देश हैं। सार्क का फुल फॉर्म समझ गए? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन। 1985 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1985 में स्थापना हुआ था। तो आप लोग इतना तो समझ गए। सार्क का जो था ना, लगभग अभी जो वर्तमान में 8 देश है, एक ट्रिक याद करिए, एमबीबीएस अपनी आप इसको समझ गए ना, तो सार्क का देश खत्म, सार्क का देश खत्म, सार्क का जो देश हाथ हुआ सब खत्म हो जाएगा, आठों देश खत्म हो जाएगा इतने में। एमबीबीएस अपनी एक ट्रिक याद करने के लिए बहुत टाइम लगा बाबू बनाने के लिए, तो आप लोग लाइक करिएगा इस ट्रिक के लिए। तो इसका जो है ना, एम से क्या हो गया आप तो समझ, मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, 4 गो देश खत्म हो गया। एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, ऐसे श्रीलंका, इतना तो समझ गए। अब ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ना लगभग 2007 में जोड़ा गया था। ये पूछ लेता अफगानिस्तान को, मतलब जो सार्क में कब जोड़ा गया था? 2007 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था बाबू? 2007 में जो था ना, अफगानिस्तान को जोड़ा गया था। पीस ऑफ पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया। तो आप लोग समझ गए सार्क का देश पूरा समझ गए आप लोग। आप सार्क में आप लोग का कभी दिक्कत, जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा आप लोग का सार्क में। आप कभी आप लोग भूल नहीं सकते हैं। एमबीबीएस अपनी क्या है? सार्क का जो ट्रिक क्या है? एमबीबीएस अपनी। और उसके बाद क्या है? ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा समझिए। ब्रिक्स पूछता है, ब्रिक्स का क्या पूछता है? फुल फॉर्म पूछ लेगा, इसका स्थापना पूछ लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आप लोग मेरी बातों को समझते रहिए और सुनते रहिए। एक बार में नहीं याद, आप लोग 2 बार वीडियो देखिएगा, लेकिन जरूर देखिए। तो ब्रिक्स का मतलब समझ लेते हैं। जो ब्रिक्स होता है ना, BRICS, ब्रिक्स होता है, BRICS होता है। बी से हो गया ब्राज़ील, बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया आपका रसिया, और आई से हो गया इंडिया, सी से चाइना हो गया, और एस से साउथ अफ्रीका हो गया। जो ब्रिक्स का था स्थापना जो हुआ था ना, 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 ईस्वी में। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था बाबू? 2006 ईस्वी में। जो यही में तो हम आपको जो पूरा चैप्टर बता दिए बाबू, पूरा चैप्टर जो था ना, पूरा चैप्टर ही बता दिए। पूरा चैप्टर जो इस यही में इतना ही पढ़ना है, पूरा इसमें पूरा चैप्टर बता दिए। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, आप पूरा चैप्टर को बहुत अच्छे से बता दिए आप लोग को। आप तो कभी दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर, मतलब आप लोग जहाँ जाइएगा ना, खरोड़ के रख दीजिएगा इस चैप्टर में, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में बाबू। आप लोग जो है ना, मतलब एक बार आप लोगों को क्लास अच्छा लगे ना, तो आप लोग लाइक करिएगा, आप लोग लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक करिए। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा ना आप, तो हम वीडियो अपलोड होने से पहले, लाइव आने से पहले हम आपको मतलब नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मतलब क्लास स्टार्ट होगी, आप जल्दी क्लास में ऐड हो जाइएगा। तो आप लोग जो है ना, सब्सक्राइब करिए बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना बताया ना इंट्रोडक्शन में, आप लोग सभी को अच्छे से याद करिएगा, आप लोग सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे बाहर आप लोग को जो है ना कोई प्रश्न नहीं आएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर से इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग इसको सब जितना हम जो बताएं इंट्रोडक्शन में बाबू, उसको समझिए आप लोग। उसको एक बार नहीं आए समझ में, 2 बार समझ लीजिए, 2 बार में नहीं आए 3 बार समझिए, 3 बार में नहीं आए 4 बार समझिए, लेकिन समझिए समझिए समझिए। उसके बाद इस चैप्टर में जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का, जो है ना लगभग 30-35 को प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव चैप्टर का पूरा खत्म। सब्जेक्टिव तो हम बता ही दिए, ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का आज पूरा खत्म। इस चैप्टर खत्म ही हो गया, आप समझ लीजिए, चैप्टर जो है ना खत्म ही हो गया। अब इस चैप्टर में आप लोग को टेंशन लेना ही नहीं है। तो अगर आप लोग इसका अगर PDF अगर लेना चाहते हैं ना बाबू, तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी, वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा, आप उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। इसका क्लास जस्ट खत्म होने के बाद उसका जो है ना PDF प्रोवाइड करवा देते हैं, टेलीग्राम पे भी करवा देते हैं, अगर व्हाट्सअप भी करवा देते हैं। इसका जो है ना ग्रुप, इसका इस वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे आप लोग, दोनों का, व्हाट्सअप का भी टेलीग्राम का भी। आप लोग जो दोनों में अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा बाबू। इतना चीज़ जो हम समझाए ना, आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे तरह से समझ में आ गया। तो चलिए, आप लोग अगर समझ में आएगा तो आप लोग जल्दी कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। प्रत्येक पर्सन का जो है ना आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा बाबू। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला पर्सन है उसको देख लेते हैं। आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए, लाइक कमेंट करते, लाइक कमेंट नहीं रुकना चाहिए, आप लोग करते रहिए। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला पर्सन है उसको देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा पहला पर्सन क्या है कि
दक्षिण यानी सार्क जो है ना, उसमें कितने देश शामिल है। तो हम लोग तो पहले समझ गए कि सार्क में कितने देश शामिल है, 8 देश शामिल। इसका एक ट्रिक भी समझ गए हैं, सार्क में कितने देश शामिल है बाबू, 8 देश शामिल है। स्थापना के जो समय जो था ना, सार्क में 7 ही देश शामिल था। कितने देश शामिल था स्थापना के समय, सार्क में 7 देश शामिल था। लेकिन 2007 में जो था ना, अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया गया था। 2007 में अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया गया था। इसका एक ट्रिक क्या है बाबू याद करने का, MBBS अपनी BBS APNI अपनी। इसका जो सार्क का देश का जो ट्रिक याद करने का क्या है बाबू, MBBS अपनी। तो इसमें क्या है कि M से क्या हो जाएगा, मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका। 4 गो देश आपका यहाँ खत्म। A से अफगानिस्तान जो 2007 में जोड़ा गया था। अफगानिस्तान को पूछ लेता है कि अफगानिस्तान को जो था ना, वह सार्क में कब जोड़ा गया था, 2007 में जोड़ा गया था। आप लोग सुनिए, समझिए, इसको जल्दी समझिए। सार्क इसका जो अफगानिस्तान का जो पूछ लेता है, पूछे हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम थोड़ा मतलब बता रहे आप लोग को अच्छे तरीके से। जो अफगानिस्तान को कब जोड़ा गया था बाबू, 2007 में जोड़ा गया था। पहले जो स्थापना के समय 7 देश था, अब लेकिन 8 हो गया। अफगानिस्तान को 2007 में जोड़ लिया गया था। और ए से अफगानिस्तान हो गया, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया। जो हमारा भारत भी जो है ना, सार्क में मतलब क्या बोलते हैं उसको, एद है। हमारा भारत जो है सार्क में एद है। तो आप लोग को इस 7 को 8 सार्क में कितने देश है, 8 देश है। अभी वर्तमान में 8 देश है। अगर स्थापना के समय कितने देश है, 7 देश थे। आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। आप लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग एक बार लाइक करिए, जल्दी लाइक करिए। आप लोग बाबू लाइक नहीं करते, लाइक करते रहिए। आप लोग कमेंट करते, लाइक कमेंट करना नहीं छोड़िए। आप लोग लाइक करते रहिए, प्रत्येक पर्सन का आंसर कमेंट करिए। आप लोग जो है ना ट्रिक सीखिए। जितना ट्रिक है ना, आप लोग सीखिए और सिखाइए। पहले सीखिए, उसके बाद दूसरा को सिखाइए। तो आप लोग अपनी जो जूनियर है ना, उसको सिखाइएगा। आप लोग पहले सीखिए, उसके बाद जो आपको जूनियर है उसको सिखाइए। तो चलिए, आज का जो हमारा दूसरा पर्सन है उसको देख लेते हैं। आप लोग बाबू लाइक कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 में क्या है कि सीटों की स्थापना कब की गई थी। तो पहले तो समझिए सीटों की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी। पहले सीटों के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो पहले जो था ना बाबू, थोड़ा सीटों के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। सीटों की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1949 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी में है 1951 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी में 1954 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी में 1959 ईस्वी। सीटों की स्थापना कब की गई थी। आप लोग जल्दी कमेंट करिए बाबू, जल्दी कमेंट करिए, इसका आंसर जल्दी कमेंट करिए। आप लोग जो है ना, इसका जल्दी आंसर कमेंट करिए। सीटों की स्थापना कब की गई थी बाबू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीटों की स्थापना कब की गई थी, 1954 में की गई थी। सीटों का जो फुल फॉर्म होता है ना, सीटों का फुल फॉर्म पूछ लेता है बाबू, SEATO। सीटों जो है ना, सीटों का जो स्थापना मतलब जो 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था सीटों की स्थापना। इसका जो फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो आप पहले तो आप समझिए कि जो सीटों था क्या। पहले बाबू इसका जो मतलब समझिए, सीटों क्या था। पहले इसको हम लोग अच्छे विस्तार से समझते हैं। जो सीटों पहले समझ ले, तो उसके बाद इसका फुल फॉर्म भी अच्छे से समझ लेंगे। देखो सीटों क्या था, जैसे देखो अमेरिका जो था ना, हम लोग शीत युद्ध में देखे थे कि जो अमेरिका और सोवियत संघ के बाद मतलब लड़ाई चल रहा था। तो अमेरिका जो था ना, यह 3 नाम से ग्रुप बनाया था। तो पहले तो बनाया था नाटो बनाया था, उसके बाद फिर बना लिया सीटो, उसके बाद फिर सैंतो भी बना लिया था। सीटो पहले तो नाटो बनाया। नाटो की स्थापना जो था ना 1949 में हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में था ना कि नाटो की स्थापना हुआ। उसके बाद जो था ना अमेरिका सीटो फिर बना लिया 1954 में। 1955 में जो 24 फरवरी 1955 में जो अमेरिका जो था ना सैंतो का भी स्थापना कर लिया। तो आप समझिए जो अमेरिका, उसके बाद फिर उधर से बच रहा क्या, सोवियत संघ यानी जो था ना सोवियत संघ। जैसे समझ लीजिए कि अभी तो उसका सोवियत संघ का रूप जो रूस ले लिया है। तो रूस ने पहले सोवियत संघ था, समझ लीजिए USSR जो था ना, USSR को ही बोलते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ का USSR का जो फुल फॉर्म होता है ना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। USSR का फुल फॉर्म क्या होता है, यह पूछ लेता है बाबू। जो फुल फॉर्म जो होता है ना, वो 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को। जो USSR का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो आप लोग इसका समझ गए। जो USSR था और मतलब जो अमेरिका था, दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। आप लोग तो इसको अच्छे से समझते हैं। लड़ाई हुआ नहीं था, लेकिन आप लोग लड़ाई जो मतलब यह संख्या में नहीं रहे कि लड़ाई हो गया था, युद्ध हो गया था। युद्ध होना ही वाला था, लेकिन युद्ध कोई तरह का युद्ध हुआ नहीं था। तो आप लोग यह में नहीं रहे, शंका में रह रहे कि युद्ध हुआ था। युद्ध कोई नहीं हुआ था। मतलब दोनों मतलब
मतलब क्या बोलते हैं, खौफ जो था ना अमेरिका का जो खौफ था सोवियत संघ के पास था, और जो सोवियत संघ का खौफ था ना वो अमेरिका को था। तो दोनों अपने आपस में जो था ना मतलब हथियारों इकट्ठा कर रहा था, बहुत सारे हथियार इकट्ठा कर लिया था, लेकिन ऐसा कोई युद्ध हुआ नहीं था। तो आप लोग युद्ध के मतलब फेरा में ले रहे कि युद्ध हुआ था, युद्ध कोई नहीं हुआ था बाबू, युद्ध नहीं हुआ था। तो आप लोग समझ गए कि उसके बाद जो तो अमेरिका जो था 3 गो मतलब क्या बना लिए कि क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप बना लिए। तो अब उसके बाद क्या बोलते हैं, सोवियत संघ बोला, सोचा वो भी थोड़ा कि यो तो 3 गो अमेरिका जो था ना मेरे से आगे कैसे चला गया, यो 3 गो बना लिया ग्रुप, मतलब तो अब हम क्या करें। तो सोवियत संघ क्या किया, अब सोवियत संघ ही बना लिया था एक ग्रुप। अब सोवियत संघ क्या किया कि 1955 में जो था ना वर्सा फैक्ट बना लिया था। कब बना लिया, तो 1955 में क्या बना लिया था, वर्सा फैक्ट। 1955 में जो था ना सोवियत संघ बाबू ये ग्रुप बनाया था, ग्रुप का क्या नाम था, वर्सा फैक्ट था। तो आप समझ गए कि जो सोवियत संघ कब बनाया था, 1955 में वर्सा फैक्ट बनाया था। आप लोग जो 12th लेवल में है ना इतना ही पूछा जाता है, जितना बता रहे हैं 12th का लेवल ही इतना ही है, तो जितना बता रहे हैं उतना ही समझिए, आप लोग पढ़ते रहिए। तो इसमें मतलब जो कुछ नहीं है, जो मतलब 12th लेवल में क्या, 12th लेवल कुछ नहीं है, 12th लेवल में जो पूछा जाता है ना आपको वही बता रहे हैं, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। आप लोग 12th लेवल का ही सिलेबस पढ़िए। 12th लेवल हम तो मतलब आगे भी चले गए थे अभी थोड़ा, तो 12th लेवल ही पढ़ी, 12th लेवल तक ही पढ़िए आप लोग, उससे आगे नहीं पढ़िए। अभी जो 12th में पूछा जाता है ना उससे आगे पढ़िए। तो इतना तो समझ गए आप कि जो 3 गो पूछ लेता है कि पहला तो हो गया नाटो, उसके बाद सैंतो सीटो। जो नाटो की स्थापना कब की है, 1949 में, सीटो की स्थापना 1954 में, और वर्षा या और जो क्या सैंतो की स्थापना 1955 में, और वर्षा फैक्ट की स्थापना मतलब कौन कर रहा था, स्थापना जो किया सोवियत संघ कर लिया था स्थापना। कब किया था, 1955 में स्थापना किया था। इसका जो नाटो सीटो सैंतो का जो है इसका भी मतलब क्या बोलते हैं बाबू, इसका जो फुल फॉर्म पूछ लेता है आप लोग, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। जो सीटो का फुल फॉर्म होता है, सीटो का फुल फॉर्म क्या होता है, सीटो का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो सीटो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो सीटो जो था ना 1954 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1954 ईस्वी में जो था ना सीटो की स्थापना किया गया था। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। अब उसके बाद आते हैं फिर थोड़ा नाटो के बारे में। अब नाटो को समझिए, नाटो के बारे में पूछे हुआ है तो हम बता रहे, नाटो के जो बारे में पूछे हुआ है बाबू उसको समझिए आप लोग। तो नाटो के बारे में हम समझ रहे हैं। नाटो की जो था ना ये स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। जो 4 अप्रैल कब हुआ था, 1949 में जो था ना कि नाटो की स्थापना हुआ था। कब हुआ था बाबू, 4 अप्रैल 1949 में जो था ना नाटो की स्थापना हुआ था। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की जो स्थापना 1949 में हुआ था, 4 अप्रैल मतलब इन्हें पूछेगा आप लोग से, इतना ही पूछेगा, 1949 पूछेगा, आप लोग इतना याद रखिएगा, 1949 को याद रखिएगा। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो का फुल फॉर्म पूछ लेगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग नाटो के समझ गए। आप लोग चलिए सैंतो के थोड़ा बारे में समझते हैं। सैंतो को मतलब जो पूछ लेता है, सैंतो जो है ना कि इसका भी स्थापना 1955 में हुआ था। सैंतो की स्थापना कब हुआ था बाबू, 1955 में हुआ था। सैंतो का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। और जो नाटो का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। और सीटो का कौन नेतृत्व कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। वर्सा फैक्ट का जो नेतृत्व है ना वह सोवियत संघ कर रहा था 1955 में। वर्सा फैक्ट का जो समझ गए आप लोग। इसका जो सैंतो का जो फुल फॉर्म होता है ना सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, जो है ना CENT जो है ना यहाँ लिखा हुआ है CEN, जो CEN आपको देख रहा है ना, और जो CEN का मतलब होता है सेंट्रल, T का मतलब ट्रीटी, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो है ना समझ गए कि आप लोग यहाँ का जो था ना बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट बता दिए हम। यहाँ जो पूछा जाता है ना एगो कॉन्सेप्ट सीटो आया, इससे लगभग आपको नहीं तो लगभग 10 को क्वेश्चन जो था ना, या एगो क्वेश्चन से हम 10 को क्वेश्चन बता दिए आप लोग को। इससे बड़ी बात क्या है, आप लोग 10 को क्वेश्चन मतलब हम लोग बता सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से समझिए कि क्वालिटी इस चैनल के पास क्या है। आप लोग क्वालिटी समझिए कि क्वालिटी इस चैनल के पास क्या है। आप लोग का जो है ना क्वालिटी एगो क्वेश्चन जो है ना बाबू उसका लगभग 10 को क्वेश्चन हम बता देंगे। तो आप लोग उसका जो इसके लिए क्वालिटी के लिए टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग जो है ना आप लोग खाली मंदिर लगाकर पढ़ते रहिए, बस इतना ही चाहते हैं हम। आप लोग मंदिर लगा के पढ़िए, बस हो गया।
तो हम चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। आप लोग मंदिर जाकर पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले। आप लोग बाबू जल्दी लाइक करिए, एक बार लाइक कर दीजिए। बाबू लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक करिए, जल्दी लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आसियान की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1949, ऑप्शन नंबर बी में 1954, ऑप्शन नंबर बी में 1966, ऑप्शन नंबर डी में 1967। जो आसियान की जो स्थापना कब हुआ था बाबू, आप लोग तो इसको अच्छे से जानते हैं, आप पहले इंट्रोडक्शन में जान चुके हैं। आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था। स्थापना के समय इसमें 5 देश शामिल था और स्थापना के बाद 5 देश शामिल हुआ था। आप लोग तो इसको तो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझते हैं कि स्थापना के समय कितने देश शामिल था बाबू। इसमें 5 देश शामिल था और स्थापना के बाद 5 देश शामिल हुआ था। तो 5 जो था ना, मतलब जो 5 जो था इम्पोर्टेंट, आप लोग तो उसको तो बहुत अच्छे से जान गए होंगे। जो 5 कौन कौन था इम्पोर्टेंट, जो आसियान का जो देश था 5 जो समझ गए। आई एम फर्स्ट, उसका एक ट्रिक बताए थे हम। आई एम फर्स्ट, आई आर जो है ना, आई आर को हटा दीजिएगा। आई मतलब ट्रिक है याद करने का, IMFIRST। जो फर्स्ट है ना, आई आर को हटा दीजिए यहाँ से बाबू। इसका आई से हो गया इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, एफ से फिलीपींस, सी से श्रीलंका और एफ से श्रीलंका और टी से थाईलैंड। जो 5 देश है, मतलब स्थापना के समय इसमें 5 देश था। जो 5 को ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए। और 5 का भी 5 जो बाद में है ना, अगर वो पूछ लेगा तो आप लोग उसको भी याद रखिए, उसको भी याद रखिए आप लोग, मतलब उसको ही काई छोड़ेंगे। जो आसियान 10 देश से मिला है। आसियान का अगर वर्तमान में पूछ लेगा आसियान में कितने देश शामिल है, तो 10 देश शामिल है। अगर पूछ लेगा या स्थापना के समय कितने देश शामिल है, तो 5 देश शामिल। आसियान का जो स्थापना 1967 में हुआ था। जो 5 को तो हम लोग समझ गए। जो शुरू का देश था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो इसका जो ट्रिक दे दिया MBBS। इसका क्या ट्रिक था बाबू, आई एम फर्स्ट, आई आर को हटा देना, ना तो सब जोड़ देना। तो अब उसके बाद क्या है कि लास्ट का जो देश है ना, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, दारुल इस्लाम हो गया, वियतनाम हो गया। क्या हो गया बाबू, कंबोडिया, लाओस, दारुल इस्लाम, म्यांमार, वियतनाम। ये जो 5 देश जो था ना, वो आसियान के जो 5 देश लास्ट में ऐड हुआ था। कब हुआ था, लास्ट में ऐड हुआ था। तो आप लोग इतना ही याद रखिए आसियान के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आप लोग से, तो आप लोग इतना याद रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू लाइक करते रहिए। एक क्वेश्चन को लगभग हम 3-4 क्वेश्चन बना के बता रहे हैं आप लोग को। तो आप लोग मतलब एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करिए बाबू, जल्दी लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कमेंट करते रहिए। आप लोग का लाइक कमेंट नहीं रुकना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना, आसियान का जो था बाबू, ये शुरू का जो था अति महत्वपूर्ण ये है। मतलब जो शुरू का जो 5 देश था, आज हम जो फर्स्ट ट्रिक बताए हैं, उसका जो था ना लगभग अति महत्वपूर्ण, आपको उसको जरूर याद करना। जो लास्ट का 5 को भूल हो जाना, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, दारुल इस्लाम को भूल हो जाना तो कोई दिक्कत नहीं। जो लास्ट का शुरू का जो है ना, उसको याद रखना बाबू। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसको 5 को याद रखना, अच्छे से याद रखना। इसका एक ट्रिक है, आई एम फर्स्ट, आई आर को हटा देना, सबको जोड़ देना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कि इनमें से कौन आसियान का संस्थापक देश नहीं है। आ गया ना, आसियान का संस्थापक देश नहीं है। तो आप लोग चलिए आई एम फर्स्ट वाला ट्रिक पे, IMFIRST फर्स्ट। आई एम इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, श्रीलंका ने, थाईलैंड है। अब भारत कहाँ से आ गया इसमें, तो भारत था ही नहीं। भारत कहाँ से आ गया इसमें, चलो भारत इसका आंसर होगा। भारत का हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं बाबू, हम लोग ट्रिक से जानते हैं। भारत कहाँ से आ गया, भारत तो आसियान का संस्थापक देश ही नहीं है, आसियान में आता ही नहीं है। तो आप लोग समझ गए कि भारत नहीं है आसियान में। आप ट्रिक से एक बार में आप लोग पता कर सकते हैं, संस्थापक देश नहीं है, भारत नहीं है। कौन नहीं है, भारत नहीं। आई एम फर्स्ट, आई आर को यहाँ से हटा दीजिए, आई आर को हटाइए, सब जोड़ दीजिए। तो आप लोग समझ गए। ये ट्रिक हम बनाए हैं, ट्रिक है याद करने का। आप लोग का ट्रिक अच्छा बेस्ट ट्रिक बना के दिया आप लोग को। आप लोग मतलब याद करिए इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 1956 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब हुई थी, 1948 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन में क्या है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1948। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। आप लोग है ना बाबू लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग बाबू लाइक करिए, लाइक कमेंट करते रहिए। आप लोग लाइक करिएगा ना, आप लोग लाइक कमेंट करिए, आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए। इसका जो है ना PDF जल्द हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम पे जल्दी जाके जुड़िए बाबू, जल्दी जाके जुड़िए। क्लास खत्म हो तो जस्ट PDF इसका जो है प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग सब्सक्राइब करिए, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना बाबू, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न है ना बहुत एग्जाम में पूछे जाने वाले, आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यूरोपीय संघ की मुद्रा के क्या नाम है, यानी यूरोपीय संघ का जो करेंसी है ना, यूरोपीय संघ के करेंसी का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी में रूबल, ऑप्शन नंबर सी में दिनार, ऑप्शन नंबर डी में यूरो। यूरोपीय संघ की जो है ना करेंसी का क्या नाम है बाबू, यूरो नाम है। क्या नाम है, यूरो नाम है। यूरोपीय संघ की करेंसी का क्या नाम है, यूरो नाम है। इन सभी की करेंसी को हम लोग जानेंगे अभी। इन जितना करेंसी है ना, इन सभी करेंसी को हम लोग जानेंगे। डॉलर तो आप लोग अच्छी तरह से भलीबाधित है। भलीबाधित का है अमेरिका। डॉलर तो आप लोग जो है ना अच्छे तरह से भलीबाधित है। कहाँ का है, अमेरिका का है। डॉलर तो आप लोग जानते हैं अमेरिका। रूबल रूस, दिनार कुवैत और यूरो यूरोपीय संघ। तो आप लोग समझ गए, यूरो को यूरोपीय यूनियन भी बोलते हैं। तो आप समझ गए चारों का आप लोग याद कर लीजिएगा। चारों देश का करेंसी है, चारों देश है ये। अमेरिका का डॉलर हो गया, रूस का रूबल हो गया, दिनार ये कुवैत हो गया। अभी जो दिनार जो है ना मतलब जो अभी जो करेंसी में सबसे ज़्यादा है वही लगभग मतलब दिनार का जो बहुत ज़्यादा है। अभी जो कुवैत का जो करेंसी है ना आप इंडिया में जोड़िएगा तो आप लोग मतलब सबसे ज़्यादा जो है मेरे हिसाब से जो हम देखे थे, बहुत दिन हो गया, लेकिन यहाँ का दिनार का जो कुवैत का करेंसी है दिनार बहुत ज़्यादा होता है। तो हम देखे तो बहुत दिन हो गए, लेकिन आप लोग सर्च करके कमेंट में बताइएगा। आप लोग सर्च करके एक बार कमेंट में बताइएगा इन चारों देश में से किस देश का सबसे ज़्यादा करेंसी है। इंडिया से कंपेयर करिएगा, बस ज़्यादा नहीं, इंडिया से ही कंपेयर करना आप लोग को। तो अब समझ गए चारों का। पहला डॉलर, अमेरिका, बी रूबल मतलब रूस हो गया, और सी हो गया दिनार जो कुवैत हो गया, और यूरोपीय संघ यूरो हो गया। इस चैप्टर का जो होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा का क्या नाम है बाबू, यूरो नाम है। आप लोग जल्दी कमेंट करिए, सब आंसर का आंसर कमेंट करिए। तो चलिए मार्शल योजना कब तैयार किया गया था। आप चलिए मार्शल योजना के बारे में समझते हैं। मार्शल योजना है ना, आप लोग को हम जो इस तरह समझाएंगे ना मार्शल योजना, आप लोग इससे पहले मार्शल योजना के बारे में नहीं समझोगे। आप लोग मार्शल योजना समझिए। मार्शल योजना था क्या, जो मार्शल योजना तैयार 1948 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1948 में जो था ना वह मार्शल योजना तैयार हो गया था। कब हुआ था बाबू, मार्शल योजना तैयार हो गया था। अब चलिए मार्शल योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मार्शल योजना था क्या, जो 2 नंबर में क्वेश्चन बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्शल योजना 2 नंबर में पूछा जाता है। क्या बाबू, 2 नंबर में जो था ना मार्शल योजना के बारे में पूछा ही जाता है। तो आप लोग मार्शल योजना के बारे में समझिए, अच्छे से समझिए। जो मार्शल योजना था क्या, तो हम लोग तो जानते हैं अच्छे तरह से कि जो मार्शल योजना जो था ना बाबू, जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, कि मार्शल योजना जो था पहले तो मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक था, 1939 से था ना, 1939 से 1945 तक था। 1939 से 1945 तक था ना। जो सेकेंड वर्ल्ड वार कब था, दूसरा विश्व युद्ध 1945 से 1945 तक था। 1939 से 1945 इसका काल था। उसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध में जो था ना, यहाँ का हमारा जो था यह यूरोप था। यूरोप जो था ना, तो 1945 से 39 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध चला। जो दूसरा विश्व युद्ध में यूरोप की देशों का जो था ना पूरा तरह से समझिए कि भूखमरी आ गई थी। क्या आ गई थी, भूखमरी आ गई थी। क्या आ गई थी बाबू, भूखमरी आ गई थी। पूरा यूरोप के देश में जो था पूरा तरह से वहाँ की देश के खाने के लिए तक पैसा नहीं था। आप समझिए, इतना ये बात को समझिए कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ 1945 1939 1945 तक चला। जो यूरोप के देश था ना बाबू, वहाँ के जो मतलब वहाँ के देश की मतलब जितना जो क्षति हुई ना, मतलब देश के खाने तक ही पैसा नहीं था। दूसरा विश्व युद्ध में इतना नुकसान हो गया था यूरोप के देशों को। तो अमेरिका को जो 1945 में वहाँ का जो राष्ट्रपति था, अमेरिका के जो 1945 में राष्ट्रपति था, क्या नाम था, ट्रूमैन था। क्या नाम था, ट्रूमैन। आप लोग याद रखिए क्या नाम था, ट्रूमैन था। जो ट्रूमैन जो था ना एक मार्शल योजना बनाया। क्या बनाया, एक मार्शल लॉ अलग होता है, मार्शल लॉ अलग होता है, मार्शल योजना अलग है बाबू। मार्शल योजना के बारे में बता रहे हैं। एक मार्शल लॉ भी होता है, मार्शल लॉ लेकिन अलग होता है, मार्शल योजना के बारे में बता रहे हैं। तो अमेरिका जो देश था
तो अमेरिका जो था ना, अमेरिका जो मतलब क्या सोचा कि अगर हम यूरोप के पूरा देश जो है ना, यूरोप के जो पूरा देश है, अगर हम उसको मतलब कुछ पैसा दे देते हैं तो मतलब क्या बोलते हैं कि वो हमारे देश में आ जाएगा, हम और शक्तिशाली हो जाएंगे। इससे मतलब शीत युद्ध चल रहा था, इस समय शीत युद्ध चल रहा था ना, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध भी चल रहा था। आप लोग इसको भी समझिए, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था उस समय। और उसके बाद 1948 में यह घटना घटी थी, मार्शल योजना। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में। उसके बाद जो था ना, यूरोप के देशों को पूरा मतलब भूखमरी तक आ गई थी, यहाँ तक कि उसके बाद जो था ना, अमेरिका में एक मार्शल योजना चला। अमेरिका का जो राष्ट्रपति था ट्रूमैन जो था ना, एक मार्शल योजना चलाया। मार्शल योजना में क्या था कि जो इसका एक जो ट्रूमैन का एक मतलब समझ लीजिए कि रणनीति था। रणनीति क्या था कि पूरा यूरोप के देश को हम कुछ पैसा देंगे ना, तो वो मतलब वो यूरोप जो चल रहा था, मतलब क्या जो यूएसएसआर का जो सोवियत संघ चल रहा था, सोवियत संघ के साथ में नहीं चले जाए। जो मतलब जो यूरोप के जो देश है वो सोवियत संघ के साथ में नहीं चले जाए। यह एक मतलब माइंड लगाया था ट्रूमैन। ट्रूमैन जो था ना, इसका नाम ही ट्रूमैन है, मतलब माइंड लगा रहा था कि जो मतलब क्या बोलते हैं, अगर इसको हम अगर पैसा दे देते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा, सोवियत संघ के पास नहीं जाएगा, तो हम और विश्व में शक्तिशाली देश हो जाएंगे। तो यही था मार्शल योजना। कि मार्शल योजना में आप लोग लिखना क्या, आपको अब लिखना क्या, तो इतना आम भाषा में हम समझा दिया मार्शल योजना था क्या। इतना आम भाषा में हम समझ गए कि मार्शल योजना था क्या। कि आई होप आप लोग को मार्शल योजना के आपसे वीडियो अगर देखने के लिए, मतलब आप अगर वीडियो देख लेते हैं ना, तो मार्शल योजना के बारे में तो आप कभी ज़िंदगी में भूलिएगा ही नहीं मार्शल योजना क्या था। आप लोग समझ गए। एक बार चलिए मार्शल योजना को रिवाइज करते हैं। तो मार्शल योजना क्या था बाबू, आप लोग मेरी बातों को अच्छे तरह से समझिएगा। जो मार्शल योजना जो था ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वार कब चला था, 1939 से 1945 तक चला था ना सेकेंड वर्ल्ड वार। उसके बाद क्या हुआ कि जो यूरोप के देशों को जो मतलब क्षति हुई, यूरोप के देश को इतना यहाँ तक कि खाने तक की पैसा नहीं था कि मतलब वो खाएगा क्या। तो 1947 में उसका यह हाल हो गया था। तो यह मतलब जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति था, मतलब इसका रणनीति था, समझिए रणनीति था चलाने का। जो ट्रूमैन था, अमेरिका का राष्ट्रपति का क्या नाम था 1945 में, ट्रूमैन था। 1948 में जो था ना, अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम था बाबू, ट्रूमैन था। क्या नाम था, ट्रूमैन था। जो ट्रूमैन जो था ना, एक योजना बनाया। क्या योजना बनाया कि अगर हम यूरोप के देशों को अगर कुछ पैसा दे देते हैं तो यूरोप के जो सोवियत संघ में नहीं जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा, तो हम और शक्तिशाली हो जाएंगे। यही था ना। तो यूरोप के देश में मतलब यही था कि मतलब जो अमेरिका का जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो कहना था कि हम यूरोप के देश अगर उसके साथ चले जाता है तो वो और शक्तिशाली देश हो जाएगा। अगर हम अपने साथ ले लेते हैं तो फिर मतलब क्या बोलते हैं कि हम और शक्तिशाली देश हो जाएंगे। तो यही था मार्शल योजना। मार्शल योजना कब हुई थी, 1948 में हुआ था। मार्शल योजना के बारे में आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप आज से आप लोग मार्शल योजना के बारे में आप लोग सभी को बताइए मार्शल योजना क्या था। आप लोग जो है ना, सीख के सभी को सिखाइए, अपने जूनियर को सिखाइए कि मार्शल योजना क्या था। आप लोग समझ गए होंगे मार्शल योजना था क्या। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। आप लोग ना इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, हम तो आप लोग एक लाइक तो बनता है। आप लोग एक लाइक कर दीजिए बाबू, एक लाइक करिए, एक बार शेयर भी कर दीजिए। आप लोग एक लाइक एक शेयर कर दीजिए बाबू, कमेंट भी करिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब सर क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि खुले द्वार की नीति के किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी। जो खुले द्वार की जो नीति था ना, उससे किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में चीन, ऑप्शन नंबर बी में सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी में अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में भारत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो खुले द्वार की जो नीति था ना, वो किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी, चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी। किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी, चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी। किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी, चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी। जो था ना खुले द्वार की नीति, मतलब यह 1978 में अपनाया गया था, चीन के द्वारा अपनाया गया था। जो चीन जो था ना 1978 में अपनाया था। खुले द्वार की नीति कब अपनाया था, 1978 में। अगर किसने अपनाया था, इसका जो थोड़ा नाम डिफिकल्ट था, आप लोग याद रखिएगा। क्या नाम है बाबू इसका, जो है ना देम श्याम पेंग। जो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी, देम श्याम पेंग ने अपनाई थी। कब अपनाई थी, 1977 में अपनाई थी। खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी, 1977 में अपनाई थी। किसने अपनाई थी, देम श्याम पेंग ने अपनाई थी। और किस देश ने अपनाई थी, चीन ने अपनाई थी। ये 3 को पॉइंट आप लोग तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आप लोग जो है ना सभी पर्सन को लाइक करिए, आप लोग अच्छे से याद करिए, सभी पर्सन को लाइक करते रहिए, सभी पर्सन को कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बाबू कि सौप्ता समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 2002 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 2003, ऑप्शन नंबर सी में 2004, ऑप्शन नंबर डी में 2005। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सौप्ता समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, 2004 ईस्वी जो था ना सौप्ता समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था बाबू, 2004 ईस्वी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या
कि एशिया का वो कौन सा देश है ना जो G8 का समूह के जो था ना सदस्य है। समूह का मतलब समझते हैं आप लोग, ग्रुप जो होता है G8 जो ग्रुप है, जो मतलब जो था ना वह कौन सा देश है, वह सदस्य G8 का एशिया का जो है, एशिया में ही पड़ता है। तो इन सभी देश पड़ता है एशिया में, जो चारों देश है सभी पड़ता है एशिया में ही पड़ता है, एशिया महादेश में चारों देश पड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में जापान, ऑप्शन नंबर बी में भूटान, ऑप्शन नंबर सी में नेपाल, ऑप्शन नंबर डी में मालदीव। इसका जो सही आंसर है, जो G8 समूह का जो है ना सदस्य है, जो जापान है ना, जापान है, जापान जो है वो G8 का सदस्य है। जापान जो आपसे समझते हैं टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, जापान जो मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है जापान। अभी जो हम बता रहे हैं टेक्नोलॉजी में अमेरिका को भी पीछे छोड़ रहा है जापान, ये देख रहे हैं आप लोग, अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाला है जापान। जापान जो टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो एशिया का वो कौन सा देश है जो G8 समूह का जो है ना सदस्य है जापान, ऑप्शन नंबर 10 का ये हो जाएगा। हम आप जितना क्वेश्चन रहेगा ना सबको मतलब फास्ट में घिसते रहेंगे तो आप लोग थोड़ा शुरू में ही टाइम लगता है बाबू, शुरू में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब लास्ट में है ना सभी क्वेश्चन को मतलब बहुत तेज में खींचेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के साथ टूटे संबंध था ना सुधारने का कदम उठाया था। ऑप्शन नंबर ए में राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भारत और चीन का जो था ना वो बहुत मतलब संबंध जो था बहुत गंदा संबंध था, तो उसको जो संबंध सुधारने का कदम किसने उठाया था? जो हमारा राजीव गांधी था, इंदिरा गांधी का कौन था? बेटा था राजीव गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी का बेटा था राजीव गांधी। तो यही ने जो था ना मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, चीन के साथ संबंध सुधारने का काम किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भारत और चीन के साथ जो मतलब संबंध बहुत मतलब क्या बोलते हैं टूटे संबंध था, उसी को सुधारने का कदम किसने उठाया था? राजीव गांधी ने उठाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, जो राजीव गांधी जो है ना प्रधानमंत्री कब बनता है बाबू? 1985 में। 1984 में जो इंदिरा गांधी का डेथ हो जाता है, तो 1985 में जो था ना जो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जो राजीव गांधी का जो मतलब एगो पॉइंट आता है ना, तो हम सोचते हैं कि ये पॉइंट से कितना क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, हम मतलब क्वेश्चन बनाते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। मतलब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आप लोग सभी प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए बाबू, जैसे सब प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला। आप लोग जल्दी लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, एक ध्रुवीयता की स्थिति में किस देश की शक्ति का विचारक है? ऑप्शन नंबर ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी में चीन, ऑप्शन नंबर डी में यूरोपीय संघ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक ध्रुवीयता की जो है था ना स्थिति में, एक ध्रुवीयता का मतलब समझते हैं, एक देश की स्थिति में जो था ना वो किस देश शक्ति की परिचारक है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना बहुत बड़ी शक्ति देश था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो एक ध्रुवीयता की स्थिति में किस देश की शक्ति का परिचारक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। 12 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। आप लोग बाबू लाइक करते रहिए, लाइक नहीं करते आप लोग लाइक करते रहिए, तो चलिए लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुआ था? जो था ना वो समाजवादी जो था बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी में पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी में चीन, ऑप्शन नंबर डी में क्यूबा। ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन में स्थापित हुआ था। इसका जो बाबू जो है ना यहाँ देखिए क्यूबा दिख रहा है हमको, क्यूबा जो मिसाइल संकट था, क्यूबा मिसाइल संकट था, यह 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। इसमें जो था ना क्यूबा मिसाइल संकट, इसको मतलब ये जो भी पूछ लेता है ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में होता है। अभी इतने जानिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे ना तो आप लोग को उसमें बहुत अच्छे से क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में समझा देंगे। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1962 में हुआ था। क्यूबा जो है ना, क्यूबा जो था एक अमेरिका से सटा हुआ एक देश था। उस पर जो चलिए अमेरिका से सटा हुआ एक देश था, उस पर किसका शासन चलता था? सोवियत संघ का शासन चलता था। तो आप लोग अभी इतने जानिए, इसका जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो इस चैप्टर का जो है ना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को बोरिंग फील हो जाएगा, तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। हम इसका सब्जेक्टिव करवाएंगे ना तो सब्जेक्टिव में इसका क्यूबा को इतना अच्छा से समझाएंगे ना कि आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि हम बहुत अच्छा से समझा देंगे क्यूबा के बारे में। आप लोग मेरी बातों को समझ जाते हैं ना, तो अगर
अगर हम यह सोचते हैं कि हम बेहतर मतलब करवाएं, पढ़ाई करवाएं कि अगर मेरे जो सभी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो जितना मेरा जो पढ़ाई है सब पानी में जाएगा। तो मतलब उसको थोड़ा कम ही पढ़िए, लेकिन सभी को पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, समझिए। तो मतलब पढ़ते रहिए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। इतना ही क्यूबा के बारे में पढ़ना है कि मतलब क्यूबा पूछता है, इसका बहुत अच्छे से बता देंगे आप लोग, टेंशन नहीं लीजिए। क्यूबा मिसाइल संगत आप लोग ऑब्जेक्टिव में बता रहे, 1962 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कि जो था ना 1957 में अपनी 1957 में जो अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? जो यूरोपीय संघ जो था ना 1957 की स्थापना के समय, उसका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ऑप्शन नंबर बी में आर्थिक समुदाय, और अपना ऑप्शन नंबर सी में यूरोप का इस्पात व कोयला, ऑप्शन नंबर डी में यूरोपीय संघ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। जो 1957 में यूरोपीय संघ का स्थापना के समय क्या नाम था बाबू? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। स्थापना के समय उसका क्या नाम था बाबू? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, किस देश के साथ भारत की मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना पंचशील समझौता में सूत्र हुए थे? जो मतलब जो था ना, किस देश के साथ जो था ना, वो भारत और मित्रता की व्यापार की संधि, उसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे हुए थे? ऑप्शन नंबर में सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में है क्या? ऑप्शन नंबर सी में चीन, ऑप्शन नंबर डी में है पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचशील समझौता जो था ना, यहाँ चीन के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। कब हुआ था बाबू पंचशील समझौता? 1954 में। हाँ, 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। कब हुआ था बाबू? 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। और किसके बीच हुआ था? चीन और भारत के बीच हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1954 में जो था ना, पंचशील समझौता हुआ था, चीन और भारत के बीच हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। जो पंचशील समझौता मतलब जो था ना, वो चीन और भारत के साथ हुआ था। तो आप लोग ये समझिए कब हुआ था? 1954 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। आप लोग सभी प्रश्न को बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बार आप लोग को बाबू कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। वह कौन सा वर्ष भारत और चीन की मित्रता के रूप में मनाया जाता है? जो कौन सा वो जो वर्ष था ना, वह भारत और चीन का जो था ना, मित्रता के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में 1954, ऑप्शन नंबर बी में 1962, ऑप्शन नंबर सी में 1988, ऑप्शन नंबर डी में 1906। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1962 में जो था ना, 1962 में चीन और भारत के जो था ना, मित्रता के रूप में मनाया जाता। कब मनाया जाता? 1962 में जो था ना, चीन और भारत के मित्रता के रूप में मनाया जाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1962 में चीन और भारत की मित्रता के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा देश एक देश नहीं है? मतलब वो शहर होगा, कोई देश नहीं है, तो कोई राज्य होगा। म्यांमार तो बाबू एक शहर है, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। म्यांमार को तो आप लोग अच्छे से बड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। भारत तो एक देश है, ये तो समझते हैं। हैंगकांग देश नहीं है बाबू, ये राज्य है। हैंगकांग क्या राज्य है? हैंगकांग क्या बाबू राज्य है? चीन भी हमारा देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हैंगकांग देश नहीं है, राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हैंगकांग देश नहीं है, राज्य है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 17 का। यूरो क्या? क्वेश्चन नंबर 18 में बाबू यूरो क्या है? कि यूरो तो आप लोग शुरू से ही समझते हैं। यूरो है क्या? सार्की देश की मुद्रा, पाकिस्तान की देश की नई मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी में यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी। जो यूरो क्या बाबू? यूरो तो समझ लें, यूरोपीय संघ की क्या करेंसी है? करेंसी है ना, यूरोपीय संघ की जो करेंसी है यूरो। तो ये समझते हैं, आप लोग शुरू से ही समझते आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को आप फास्ट में ले रहे हैं बाबू, हम जब बहुत फास्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सबको। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सभी क्वेश्चन को बहुत फास्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं हम। शुरू में ही थोड़ा टाइम लग जाता है, तो शुरू में समझना ही पड़ता है चैप्टर में, मतलब उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। उसके बाद उस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उड़ा देते हैं हवा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार संगठन है? ऑप्शन नंबर ए में इंटरपोल, ऑप्शन नंबर बी में एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर डी में WHO, ऑप्शन नंबर डी में यूनिसेफ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना, यह मानव अधिकार संगठन है। क्या? मानव अधिकार संगठन है। क्या बाबू? जो निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार संगठन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो एमनेस्टी
इंटरनेशनल है ना, यही है मानव अधिकार संगठन। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए में जॉन मेजर, ऑप्शन नंबर बी में डॉनी विलियर, ऑप्शन नंबर सी में है डेविड कैमरूल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है ना, वो ऋषि सुनक है। क्या बाबू? ऋषि सुनक है। आप लोग जो वर्तमान वाला आप लोग खुद से सर्च मारिए गूगल पे, उसके बाद बताइए। इसका जो है ना ऋषि सुनक है। क्या है? अभी जो इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है बाबू? जो है ना ऋषि सुनक, याद कर लीजिए आप लोग। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1957, ऑप्शन नंबर बी में 1992, ऑप्शन नंबर सी में 2005, ऑप्शन नंबर डी में 2006। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1992 में। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1992 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बहुत एग्जाम में आने वाला है। इससे बार आप लोग को कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। अब सभी क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे हम लोग। जो शुरू में हमें थोड़ा दिक्कत लगता है, सभी क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कि वर्तमान में आसियान का सदस्य नहीं है। जो आसियान का जो सदस्य नहीं है उसको देखें। आसियान का सदस्य का क्या तरीक बताए थे हम? आसियान का जो सदस्य है ना उसका क्या तरीक बताए थे? आई एम फर्स्ट। वर्तमान जो संस्थापक देश का जो है ना, जो इसका क्या तरीक बताए थे हम? आई एम फर्स्ट। तो आप लोग देखिए आई एम फर्स्ट क्या होता है? IMFIRST। आई से देखिए इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया मतलब इसमें सदस्य है। और एम से क्या हो गया? मलेशिया। नीचा दिख रहा है मलेशिया, मलेशिया भी है। क्या हो गया उसके बाद? क्या? फिलीपींस। एफ से फिलीपींस भी दिख रहा है। और उसके बाद अल्जीरिया कहाँ से आ गया इसमें बाबू? हम लोग जो तरीक से देख रही है, अल्जीरिया कहाँ से आ गया? अल्जीरिया जो आसियान का कोई मतलब क्या बोलते हैं, बली भांति मतलब आसियान का तो मतलब कुछ है ये नहीं है। तो यही सदस्य नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जो आसियान का जो सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी अल्जीरिया जो है आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन मतलब फास्ट में भी कर रहा है, मतलब आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मतलब आप लोग को जो बोरिंग नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है ना आप लोग को तरीक बताते रहते हैं बीच बीच में, बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कि सप्ताह समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 2004, ऑप्शन नंबर बी में 2006, ऑप्शन नंबर सी में 2007, ऑप्शन नंबर डी में 2008। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साप्ता समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? 2004 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। साप्ता समझौता कब हुआ था? 2004 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कि आसियान ने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया था? जो आसियान जो था ना बाबू, वह मुक्त जो व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया था? 1994, 1999, 1995, 2003। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2003 में जो था ना आसियान जो था वह मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया था 2004 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है जो आसियान जो था ना उसका आर्थिक समुदाय उद्देश्य क्या था? जो आसियान का जो था ना मतलब उद्देश्य क्या था? चलिए उसका उद्देश्य को समझ लेते हैं अच्छे तरह से। उद्देश्य जो है ना बाबू 2 नंबर में पूछा जाता है। आसियान का उद्देश्य क्या था? जो आसियान का जो था उद्देश्य क्या था, इसको 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको याद करिएगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन का तैयार करना, ये तो मतलब करेक्टली लग रहा है, ये तो होबे करेगा। तो आप क्वेश्चन नंबर बी में क्या? आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, यह भी मतलब परफेक्ट, दोनों ऑप्शन परफेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? आसियान क्षेत्रों के देशों आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था को में सुधार लाना, ऑप्शन नंबर डी। यह तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी सही है। अगर इसमें से अगर आप लोग 2 पॉइंट लिख देते हैं, 2 नंबर में आप लोग से पूछ लेगा बाबू, 2 नंबर से पूछ लेगा कि आसियान जो था ना उसका मतलब उद्देश्य क्या था। तो दो ऑप्शन आप लोग लिख सकते हैं। 2 ऑप्शन इसमें से ना आप लोग 2 ऑप्शन लिख सकते हैं। इसमें से 2 ऑप्शन आप लोग लिख सकते हैं। आसियान का मुख्य उद्देश्य का 2 ऑप्शन जो ना आप लोग लिख सकते हैं। जैसे आप लोग दोनों में से कोई एक, 3 भी लिख दे तो अच्छा रहेगा, 3 लिख दे तो आप लोग अच्छा रहेगा। तो तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। तीनों जो है 2 नंबर में पूछता है। आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था। तो आप लोग जब पूछता है ये आप लोग याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या? क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर
सी में चीन, ऑप्शन नंबर डी में पाकिस्तान। जो बाबू जो आसियान का सदस्य नहीं है कौन है, तो इसका एक ट्रिक जानते हैं हम लोग, शुरू से ट्रिक देखते हैं। आई एम फर्स्ट, क्या आई एम, क्या है बाबू, FIRST, फर्स्ट, आई एम फर्स्ट। तो इसमें पहले देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया दिख रहा है, आई से इंडोनेशिया पहले में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो आसियान का सदस्य इंडोनेशिया तो वही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन 26 का ऑप्शन नंबर बी। हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं, ट्रिक एक बार समझ गए तो चैप्टर में, चैप्टर का पूरा चैप्टर का खरोड़ देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आसियान का जो सदस्य है ना इंडोनेशिया ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ऑप्शन नंबर में 1988, 1989, 1990, 1991। जो जर्मनी का एकीकरण 1990 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू, जर्मनी का एकीकरण 1990 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1990 ईस्वी में हुआ था। जो बर्लिन की दीवार 1900 कब गिरी थी, 1989 में गिरी थी। जस्ट 100 साल बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ गया था। 1990 में जो था ना जर्मनी का एकीकरण हुआ, कब हुआ था, 1989 में जो जर्मनी की दीवार गिरी, और 1989 में 90 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कि आसियान का जो था ना 20वां शिखर सम्मेलन जो अप्रैल 2012 में आयोजित कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में मलेशिया में, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी में होम पेन में, ऑप्शन नंबर डी में जोहान्सबर्ग में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आसियान का जो 20वां शिखर सम्मेलन 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था, जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 28 का ऑप्शन नंबर डी, जोहान्सबर्ग में जो आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। आसियान की स्थापना कब हुआ था, ऑप्शन नंबर में 1950, 1954, 1965, 1967। इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1967 में आसियान की स्थापना कब हुआ, 1967 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। वर्तमान में आसियान की सदस्य कितनी है, ऑप्शन आसियान का जो सदस्य कितना है, तो हम वर्तमान में सदस्य 10 ही है। जो 5 जो स्थापक सदस्य और क्या बोलते हैं उसको, 5 जो मतलब 5 जो संस्थापक सदस्य और 5 जो मतलब क्या बोलते हैं जो स्थापना के बाद जो सदस्य को 5 को ऐड किया गया था आसियान में। तो आसियान में जो मतलब कितनी सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितनी सदस्य, 10 सदस्य है। कितनी है बाबू, 10 सदस्य है। तो आसियान का जो पहला है उसका तरीका आई एम फर्स्ट हो जाएगा। अब बाद का क्या है कि इसका याद रखना, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, दारुल-इस्लाम, वियतनाम। क्या है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, दारुल-इस्लाम, वियतनाम। और शुरू का क्या, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। क्या बाबू, शुरू का दो संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और बाद का जो 5 को सदस्य क्या है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, दारुल-इस्लाम, वियतनाम। कंबोडिया, लाओस, दारुल-इस्लाम, वियतनाम और म्यांमार, यह 5 को सदस्य है। आप लोग जो आसियान का सदस्य को पूरा भी अच्छे से समझ गए। जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इस चैप्टर का, 30 क्वेश्चन था बाबू, जो प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना बाबू, वही सब प्रश्न था। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इससे बार आप लोग को बाबू है ना कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे बार कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो आई होप कि इस चैप्टर को जितना पढ़ा है ना, इस चैप्टर का आप लोग को पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया। आप लोग इतना तो जरूर समझ गए कि कोई दूसरा को पढ़ा सकते हैं। आप लोग जो इतना समझ गए होंगे कि कोई जो जूनियर है हमारे उसको हम पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर में जो था ना जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बाबू उसी को हम बताए हैं। तो आप लोग अगर जो है ना इसका जो अगर PDF अगर लेना चाहते हैं ना तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मार लीजिएगा, वहाँ एजेंट आर्ट्स अकेडमी, वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा। उसमें आप लोग ज्वाइनिंग हो जाए, अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा टेलीग्राम पे। जो इसका क्लास खत्म होने के बाद जस्ट ही PDF है इसका हम प्रोवाइड करवा देते हैं। कहाँ, टेलीग्राम पे। तो आप लोग जल्दी टेलीग्राम पे जल्दी ज्वाइनिंग हो, टेलीग्राम पे जल्दी ज्वाइनिंग होइए। तो टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग हो ये जल्दी। इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। आप लोग दोनों जगह से जा सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग होना चाहते इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। आप लोग उस नंबर पे मैसेज करिएगा तो आप लोग को ग्रुप में ज्वाइनिंग कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से मन दिल लगा के याद कर लीजिएगा। जितना पॉइंट बताएं सभी को याद कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट सब कुछ करिएगा आप लोग। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय एजेंट आर्ट्स अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।